नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 29 जून 2024 को शनि की रेट्रो मूवमेंट जो है, वक्रीय चाल जो है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस में शुरू हो गई थी और 15 नवंबर तक शनि की यही स्थिति रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में मीन राशि से प्रभावित हैं। इस सीरीज की सारी वीडियोस जो है मैं अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एरीज टू एक्वेरियस किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है शनि की इस वक्रीय चाल का, और आज फाइनली मीन राशि की बारी आ गई है। तो वो व्यक्ति जो पाइसिस असेंडेंट राइजिंग से गवर्न होते हैं या फिर पाइसिस मून जोडियाक साइन से, यानी कि अगर आपका लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि बनता है तो आपके लिए ये जो समय है वो किस प्रकार का रहने वाला है। शनि को क्योंकि सबसे ज्यादा धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में एक मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी इन्हें दी जाती है। ये एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो बार बार व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष, उनकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स लाते हैं। जबकि ये कर्म के और न्याय के देवता माने जाते हैं, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही हाथों हाथ फल जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको शनि देंगे। तो इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों के लिए शनि उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ भी देता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम एंड अगेन कहते हैं कि शनि की वजह से उनकी लाइफ में कई ज्यादा दिक्कतों का सामना आ रहा है। अब अगर मीन राशि की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपके लिए ये जो समय रहने वाला है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये जो समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आत्मनिरीक्षण के लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कौन सी आपकी कमियां हैं जिन्हें आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ में आप और बेहतर तरीके से सक्सेस को हासिल कर सकें। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार, आपके हॉरोस्कोप के अनुसार, आपकी कुंडली में आपके जो एकादश और द्वादश भाव है वहां पे शनि की राशियां आती हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि, और उन दोनों भावों को जो प्लैनेट नेतृत्व कर रहे हैं वो शनिदेव है। और ऐसे में आपकी कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव में, जो कि व्यय का भाव, एक्सपेंडिचर्स का भाव माना गया है, वहां पे शनिदेव जो है वो रेट्रो मूवमेंट में आ रहे हैं। शनिदेव जब रेट्रो मूवमेंट में आ जाते हैं और वो भी जब व्यय के भाव में रेट्रो मूवमेंट में आ जाते हैं, इन जनरली भी जब शनि रेट्रो होते हैं तो वो लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें लाते हैं, लीगल इश्यूज जो है वो अराइज हो जाते हैं काफी सारे लोगों के। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिलती है शनि की रेट्रो मूवमेंट पे। और क्योंकि आपके लिए पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के व्यय भाव में, एक्सपेंडिचर के भाव में ही शनि जो है वो रेट्रो हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स है इस समय के दौरान वो काफी ज्यादा स्पाइक कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस जो है इस समय के दौरान आपके वो बहुत ज्यादा साउंड और प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। और इसी के साथ वो सिर्फ आपके एक्सपेंडिचर के ही नहीं, आपके इनकम के भाव को भी इम्पैक्ट करे, क्योंकि 12वें भाव में रेट्रोग्रेड होकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी कुंडली के द्वितीय भाव को देख रहा है। सेकंड भाव जो है वो आपकी वाणी का, आपकी स्पीच का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी फैमिली, आपके कुटुंब का, और साथ के साथ आपके धन का, आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम का भाव है। तो उस पे भी शनि का जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है, यानी कि पैसा कमाने में भी दिक्कत होगी और खर्चेंगे भी आप बहुत लैविशली, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि एक जो बैलेंस है, आप एक स्टेबिलिटी जो है अपने फाइनेंस में इस समय के दौरान नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको और भी ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना ये जो हार्ड अर्न्ड इनकम है इसको आप कैसे सेव कर सकें, या कैसे प्रैक्टिकली आप इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सिर्फ व्यर्थ के खर्चों में आप इस पैसे को ना उड़ा दें, क्योंकि ये आप ही की मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इसी के साथ क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सेकंड भाव पे पड़ रही है, तो इसमें डायरेक्टली तो आपका जो लग्न है वो प्रभावित नहीं हो रहा है, आपका स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि आपके सेकंड भाव को देख रहा है, और सेकंड भाव खाने का भाव होता है, भोजन का भाव होता है, और साथ के साथ आपके माउथ के हिस्से को दर्शाता है, मुंह। तो अपने मुंह से जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, बात करना, कम्युनिकेट करना, खाना खाना, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो सेकंड भाव से देखी जाती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप गलत खाना खाएं, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिकली आपका फूड लाइफस्टाइल जो है इस समय के दौरान वो सही ना रहे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो डायरेक्टली तो आपकी लग्न की, आपकी फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट नहीं हो रही है, बट गलत खाना खाने की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो किसी न किसी प्रकार से इंपैक्ट हो सकती है।
इसी के साथ इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा ये भी प्रयास करना चाहिए कि आप कोई ऐसे शब्द दूसरों को ना बोले जिसका उनको काफी ज्यादा बुरा लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वाणी में इस समय के दौरान ज्यादा ब्रूटैलिटी आ सकती है। आप ज्यादा ब्रूटल तरीके से किसी चीज को बोल सकते हैं, ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे आप अपनी वाणी में, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप अगर किसी चीज को बोल देंगे किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है कि उनके माइंडसेट के अनुसार या उनकी कैपेसिटी के अनुसार जो चीज आपने उन्हें बोली है वो उन्हें बहुत ज्यादा ना भाई हो सकता है कि आप उनकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलेंगे, जिस लिहाज से, जिस लहजे से आप बोलेंगे, शायद वो उन्हें पसंद ना आए, जिसकी वजह से उन्हें बुरा लग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से आप ना बोलें। अपने रिलेशनशिप को उस व्यक्ति के साथ समझते हुए फिर ही आप अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर कीजिए। जहां आपको लगता है कि नेसेसरी नहीं है आपकी ओपिनियन शेयर करना उस टॉपिक पे, तो अगर आप ना भी करें शेयर, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपके कुटुंब का भाव है। तो फैमिली में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, फैमिली रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है अपनी वाणी की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा समय के दौरान ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। अगली चीज ये है कि क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ती है शनि की, तो ऐसे में आपकी नौकरी व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लोग आपकी टांग खिंचाई कर सकते हैं, थोड़े से शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं इस समय के दौरान। हो सकता है कि आप अपनी कोई गुप्त बात किसी को बताएं और वही व्यक्ति जाके आपकी जो बात है वो सबके सामने खोल दे, तो आपके जो राज हैं वो भी शायद राज ना रहे। तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है समय के दौरान। तो थोड़ा सा सोच के आप अपनी कोई भी अंदरूनी बात जो है तभी किसी व्यक्ति को शेयर करें जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरा भरोसे के काबिल है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपकी जो सीक्रेट बात है वो आप उस व्यक्ति को शेयर ना करें। आपको थोड़ा सा अपनी जॉब सेक्टर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने सीनियर्स की नजर में आप आ सकते हैं, किसी भी कारण से। हो सकता है कि आप अपना काम टाइमली नहीं कर रहे हैं, या किसी भी लेट बैक एटीट्यूड की वजह से हो सकता है कि आप अपने सीनियर्स की नजर में आ सकते हैं गलत रीजंस की वजह से, जिससे आपकी जो नौकरी है उसको किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको अपनी नौकरी के सेक्टर में। तो इस चीज का भी खास करके आपको इस समय के दौरान ध्यान रखना चाहिए। दशम दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि जो है शनि की, वो आपके नवम भाव, आपके भाग्य के भाव पे पड़ रही है। तो अगेन ये भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। इस समय के दौरान मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, और लक फैक्टर पे आप इस समय के दौरान डिपेंड रहेंगे, तो शायद आपको कुछ भी रिजल्ट जो है वो ना देखने को मिले। तो परिश्रम करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, सेंसिबली डिसीजंस लीजिए, और अपनी वाणी का जो उपयोग है वो सोच समझ के अगर करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है, वरना काफी ज्यादा नुकसान भी जो है वो आपको इस समय के दौरान झेलने को मिल सकता है। और फिर आप इन सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे वो शायद आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वाद विवाद से बचने का इसीलिए हम आपको बार बार सलाह दे रहे हैं कि आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान पॉसिबल है कि आपकी कोई भी ऐसी बात, आपसे करी हुई कोई भी ऐसी ओपिनियन जो आपने शेयर करी हो, उसकी वजह से एक तरीके से वाद विवाद जो है वो खड़ा हो सकता है। तो आपके ऑफिस में या आपकी फैमिली में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके सीनियर्स के साथ या फैमिली के बड़े लोगों के साथ, वो जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। इस समय के दौरान आपको मेडिटेट करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। और साथ के साथ ये आपके जो माइंड है, जो उसमें इतने ज्यादा एंजाइटी, इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, इतने ज्यादा नकारात्मक थॉट्स जो बार बार आ जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा टोन डाउन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस समय के दौरान मेडिटेशन जो है वो आपको जरूर करना चाहिए, या योगा करना चाहिए, या किसी भी प्रकार की पीसफुल एक्टिविटी में आपको खुद को इंक्लाइन करना चाहिए, ताकि आपका मन जो है वो शांत हो और मेंटल पीस जो है वो आपको थोड़ी सी मिल सके, ताकि जो इरिटेशन डेवलप होती जा रही है आपके अंदर, वो इरिटेशन जो है वो कम हो जाए। क्योंकि इस समय के दौरान आपके काम उतनी स्पीडी तरीके से नहीं बनेंगे जितना आप चाहते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपके चिड़चिड़ेपन का। कभी कभी कहीं कहीं जो आपके काम है वो रुकेंगे, उसमें रुकावट आएगी, भाग्य शायद उतनी तेजी से आपका साथ इस समय के दौरान ना दे, लेकिन मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो लॉन्ग रन में उसके जो फेवरेबल फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो 15 नवंबर तक ही है, और 15 नवंबर के बाद जब ट्रांजिट चेंज होगा तो फिर आपने अभी जो भी मेहनत की होगी उसका फ्रूटफुल बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा।
फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पे भी आपकी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। तो अगर अच्छा टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं तो उस टाइम को अच्छे से एंजॉय करने का प्रयास कीजिए और अपनी ज्यादा ओपिनियन या अनवांटेड ओपिनियन जो है वो आपको शेयर करने की इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए कि आप ना ही करें तो उतना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है आप सामने वाले की भलाई के लिए कुछ बोल रहे हो, लेकिन वो किस तरीके से उस चीज को परसीव कर रहा है, उनके परसेप्शन से हो सकता है कि काफी ज्यादा मनमुटाव की जो स्थितियां हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में बन सकती हैं। अब वक्री शनि की जो स्थिति है वो आपको परेशान करने वाली है, तो ऐसे में कौन सा एक उपाय है जो आपको इस समय के दौरान करना चाहिए ताकि ये जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है उनका सामना आपको ना करना पड़े, आप अच्छे से इन परेशानियों को ओवरकम कर सकें। किस तरीके से आपको जो रेमेडी है वो करनी चाहिए। आपको इस समय के दौरान शनि मंदिर तो जरूर जाना ही चाहिए। शनि चालीसा आपको का पाठ जो है शनिवार के दिन करना चाहिए। सरसों के तेल का अगर आप दान करते हैं जरूरतमंद लोगों को तो इससे भी काफी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा नेगेटिविटी आपको घेर रही है तो आप लोग भी एक लोहे का बर्तन या फिर एक स्टील का बर्तन लेके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसमें अपनी छाया देखने के बाद, अपनी शैडो को, अपनी रिफ्लेक्शन को देखने के बाद इस बर्तन के साथ ही ये जो तेल है आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन जो है वो दान दे देना चाहिए। इस रेमेडी को आपको हर महीने में एटलीस्ट एक सैटरडे तो करना चाहिए और बाकी सैटरडेज आपको शनि मंदिर जाके शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ जो है वो इस समय के दौरान प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस ऑन टू द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड every time I post a new video. I'm Savi Singh, an astrologer, numerologist and a Vastu consultant, and I will be coming back with more such videos from the field of occult science. अगर आप चाहते हैं कि हम आप की स्पेशल डिमांड पर कोई वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आए, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी नीड्स भी केटर हो। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।